जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑफलाइन फॉर्म संजय बेनीवाल में। तो साथियों, जो हम बात करने वाले एक नई वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकली है ये भारतीय सेना लखनऊ के लिए निकली है, जिसमें दोस्तों कुक, सफाई वाला, मैसेंजर, वाशरमैन, चौकीदार के पदों पर भर्ती होने वाली है। तो दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि दोस्तों इस वीडियो की फॉर्म की लास्ट डेट कब है और दोस्तों इसमें क्या योग्यता होनी चाहिए, कौन कौन कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसमें एज होनी चाहिए, क्या इसकी सैलरी रहेगी। तो ये सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। चलो दोस्तों, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बता देते हैं जो फॉर्म है ये भारतीय सेना लखनऊ के लिए निकले हैं। हेडक्वार्टर सेंट्रल कमांड सिग्नल ब्रांच लखनऊ के लिए निकले हैं, जिसमें दोस्तों अगर इस फॉर्म की लास्ट डेट की बात की जाए तो 11 दिसंबर तक दोस्तों आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें योग्यता की बात की जाए तो योग्यता दोस्तों 10वीं पास कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल सभी कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो फॉर्म है ये ऑफलाइन फॉर्म है, जिनके लिए निःशुल्क भर्ती होने वाली है। आपको कोई भी शुल्क नहीं देना है। तो दोस्तों जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है तो हम योग्यता बताते हैं। तो सबसे पहले चौकीदार के लिए दोस्तों 18 से 25 साल एज होनी चाहिए। और अगर सैलरी की बात की जाए तो सैलरी दोस्तों 18,000 से 56,900 के बीच रहेगी। योग्यता 10वीं पास कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सफाई वाले के लिए भी दोस्तों 18 से 25 साल एज रहेगी, 18,000 से 56,900 सैलरी रहेगी और 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मैसेंजर के लिए भी दोस्तों 18 से 25 साल एज है, सैलरी 18,000 से 56,900 है और दोस्तों 10वीं पास कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए भी अप्लाई कर सकता है। कुक के लिए दोस्तों 18 से 25 साल एज होनी चाहिए, सैलरी रहेगी दोस्तों 19,900 से 63,200 के बीच। इसमें दोस्तों 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, प्लस में आपके पास कुकिंग का अनुभव होना चाहिए। वॉशरमैन के लिए भी दोस्तों 18 से 25 साल एज वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और दोस्तों सैलरी 18,000 से 56,900 रहेगी। इसमें दोस्तों 10वीं पास कैंडिडेट होना चाहिए और मिलिट्री व सिविलियन ड्रेस धोने में सक्षम होना चाहिए। वॉशरमैन के लिए दोस्तों ड्रेस धोने में सक्षम होना चाहिए। तो दोस्तों इन पदों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एज सभी में 18 से 25 साल है, सैलरी सभी की हमने बता दी है, योग्यता भी बता दी है। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है तो वो अप्लाई कर सकता है। दोस्तों कुछ कैंडिडेट्स के मन में सवाल हो रहा होगा कि कब 18 साल के हो जाने चाहिए और कब दोस्तों आप 25 साल से ऊपर के नहीं होने चाहिए। तो ये दोस्तों ये आपके अंतिम तिथि के अनुसार एज काउंट की जाएगी। यानी कि 11 दिसंबर तक या तो आप 18 साल के हो जाएं या फिर आप 25 से ऊपर के नहीं होने चाहिए। अगर 11 दिसंबर तक आपकी एज 18 साल हो रही है तो दोस्तों आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर दोस्तों 11 दिसंबर तक आप 25 साल से ऊपर के हो जाते हैं तो दोस्तों आप इस फॉर्म के लिए सक्षम नहीं हो, आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें दिया भी है आयु सीमा दोस्तों अंतिम तिथि के अनुसार काउंट की जाएगी और दोस्तों आरक्षित वर्ग के कैंडिडेटों को छूट दी जाएगी एज में। तो अब वो अपनी देख सकते हैं कि कितनी एज में छूट है, वो अपनी जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। अब हम बताने वाले हैं आवेदन शुल्क। तो दोस्तों हम पहले बता चुके हैं आवेदन शुल्क निःशुल्क है, इस पद के लिए कोई भी आपको आवेदन शुल्क नहीं देना है। दोस्तों ये फॉर्म ऑफलाइन है, तो ये फॉर्म ऑफलाइन फॉर्म का आपको पता ही होगा कि फॉर्म पोस्ट करना होता है। तो ये दोस्तों किस लोकेशन पर पोस्ट करना है, ये करना है दोस्तों चीफ सिग्नल ऑफिसर, हेडक्वार्टर्स, मध्य भारत एरिया सिग्नल्स, पिन है दोस्तों 901124। तो आप इस लोकेशन पर दोस्तों ये फॉर्म पोस्ट कर सकते हैं, डाक द्वारा आप ये आपको पोस्ट करना है दोस्तों। अब आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज दोस्तों, अब आप फॉर्म में अप्लाई करोगे तो उसके साथ आपको डॉक्यूमेंट लगाने होंगे। अब वो डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगाने होंगे वो भी हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको शैक्षिक योग्यता के सर्टिफिकेट लगाने हैं। तो आपको शैक्षिक योग्यता के सर्टिफिकेट आपको 10वीं मांगे तो आप 10वीं का प्रमाण पत्र लगा सकते हैं, 10वीं की मार्कशीट लगा सकते हैं। जन्म तिथि के लिए दोस्तों आपका 10वीं की मार्कशीट ही चल जाएगी। जाति प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि यदि आप आरक्षित वर्ग से हैं, अगर आप SC ST कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, आरक्षित वर्ग से यदि आपके पास आरक्षण है तो आप अपना जाति प्रमाण पत्र जरूर लगा, जिससे कि आपको एज में भी छूट मिले। अगला है दोस्तों एक स्वयं का पता लिखा, जिस पर 27 रुपये का डाक टिकट लगा लिफाफा। दोस्तों एक अपना सेल्फ एड्रेस का एक देना है फॉर्म और उस पर दोस्तों आपको 27 रुपये की टिकट लगवानी है, वो आपको डाक में लग जाएगी। अगला है दोस्तों आधार कार्ड की फोटोकॉपी देनी है। अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि, यदि किसी पद के लिए आपसे अनुभव मांगा है तो आपको अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि देनी होगी। यानी कि जैसे अब कुक के लिए मांगा है, कुकिंग कार्य का ज्ञान होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। और वॉशरमैन के लिए जैसे मिलिट्री और सिविलियन ड्रेस धोने में सक्षम होना चाहिए। तो आपके पास अगर वॉशरमैन का, कुक का अगर एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस लगा सकते हैं। और जिन पदों के लिए एक्सपीरियंस नहीं मांगा है उनके लिए कोई कंपलसरी कुछ नहीं है।
दिव्यांग भूतपूर्व सैनिक होने पर संबंधित प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि। यदि आप हैंडीकैप हो तो आपको अपना हैंडीकैप सर्टिफिकेट देना होगा दोस्तों। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो, भूतपूर्व सैनिक हो, तो आपको एक्स सर्विसमैन का आपको अपना प्रूफ देना होगा। तो दोस्तों ये आपको डॉक्यूमेंट्स आपको फॉर्म के साथ लगाने हैं। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है तो वो अपना ये फॉर्म लगा के ही दोस्तों आपको फॉर्म पोस्ट करना है। अगर किसी भी आप अगर डॉक्यूमेंट्स को भूल जाते हैं तो दोस्तों आपको फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो बड़ी सावधानी से दोस्तों आपको अपने फॉर्म अप्लाई करना है। अब दोस्तों फॉर्म भरने के साथ साथ कुछ शर्त दी हुई है। वो शर्त क्या दी हुई है? तो सबसे पहले शर्त दी हुई है कि आवेदन वाले लिफाफे पर क्या लिखना है। तो सभी कैंडिडेट्स का ये सवाल होता है कि हम फॉर्म तो अप्लाई कर रहे हैं पर वो आवेदन वाले लिफाफे पर हमको लिख कर क्या भेजना। तो दोस्तों सबसे पहले आपको आवेदन वाले लिफाफे पर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं? आप चौकीदार के लिए कर रहे हैं या फिर सफाई वाले के लिए कर रहे हैं, मैसेंजर के लिए कर रहे हैं, कुक के लिए कर रहे हैं, वॉशरमैन के लिए कर रहे हैं। जिस भी पद के लिए आपको अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करने हैं तो वो लिखना है। प्लस में आपको वह कैटेगरी अवश्य लिखें। आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस लगा के कर रहे हैं, एससी या एसटी, जो भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो दोस्तों वो आपको लगा लिखना है ऊपर फॉर्म के ऊपर। आवेदन में किसी भी प्रकार की कटिंग या ओवरराइटिंग नहीं करें। कटिंग का मतलब है दोस्तों कि आप अपना नाम लिख रहे हैं, एड्रेस लिख रहे हैं या फिर क्वालिफिकेशन लिख रहे हैं, लिख के फिर उसे काट रहे हैं, फिर दोबारा से लिख रहे हैं। अगर आप इस प्रकार की कोई भी गलती करते हैं तो दोस्तों आपको फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ऐसी कोई भी गलती नहीं करनी है आपको। ओवरराइटिंग भी नहीं करनी है। जितना कुछ पूछा है फॉर्म को भरने के बारे में उतना ही भरना है। अगर आप उसके लिए सक्षम नहीं है तो उसमें एन ए नॉट एप्लीकेबल लिख के आप छोड़ सकते हैं, पर बाकी एक्स्ट्रा नहीं लिखना है कुछ भी। आवेदन के सभी कॉलम आवेदक द्वारा अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में भरे जाएंगे। तो दोस्तों आप अपना नाम लिखेंगे, क्वालिफिकेशन लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे, जो भी लिखेंगे वो आपको कैपिटल लेटर्स में लिखना है इंग्लिश में। तो दोस्तों साफ साफ लिखना। आप अगर आप कर्सिव राइटिंग यूज करते हैं, स्मॉल लेटर्स यूज करते हैं तो दोस्तों आपको फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसलिए आपको कैपिटल लेटर्स ही यूज करने हैं। कोई भी कॉलम खाली ना छोड़े। जो कॉलम आवेदक के संबंधित नहीं है उन कॉलम में लागू नहीं यानी कि नॉट एप्लीकेबल और एन ए लिख के छोड़ दें। हमने दोस्तों अभी बताया है कि अगर आपका कोई कॉलम खाली रहता है तो आपको वो खाली नहीं छोड़ना, उसमें एन डॉट ए लिख के आप उस एन डॉट ए लिख के छोड़ सकते हैं, यानी कि नॉट एप्लीकेबल लिख के छोड़ सकते हैं। इस निर्देश को स्वयं के पास रखें, आवेदन के साथ संलग्न नहीं करें। दोस्तों ये जो निर्देश होता है जिससे हम आपको फॉर्म के बारे में बता रहे हैं, आप अगर अपना फॉर्म लेते हैं, अभी हम वो भी बताने वाले हैं कि आपको फॉर्म कहाँ से मिलेगा। तो अगर आप फॉर्म लेते हैं तो दोस्तों फॉर्म के साथ आपको ये पेज भी देखने को मिलेगा। ये आपको फॉर्म के साथ पोस्ट नहीं करना होता है, ये केवल ये जानकारी देने के लिए होता है कि आपको क्या पद के लिए वैकेंसी निकली है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं और कहाँ फॉर्म पोस्ट करना है। ये केवल आपकी जानकारी के लिए होता है, ये आपको अपने पास रखना होता है, ये फॉर्म के साथ पोस्ट नहीं करना होता है। परीक्षा के लिए जोखिम व खर्चे पर आना होगा। किसी भी आवेदक को कोई भी किसी भी प्रकार का यात्रा या अन्य भत्ता नहीं दिया जाएगा। दोस्तों जो इसका टेस्ट होगा या फिर इंटरव्यू होगा उसके लिए दोस्तों आप जाएंगे तो उसके लिए आपको भर्ती बोर्ड के माध्यम से कोई भी सहायता नहीं मिलेगी, कोई भी आपको खर्चा नहीं मिलेगा, किराए भाड़े का कोई भी रुपया नहीं मिलेगा। वो आपको दोस्तों अपने ही पैसे से जाना है और अपने ही पैसे से आना है। अब दोस्तों चौकीदार पदों के लिए ओबीसी या एसटी और शेष पदों के लिए सभी वर्ग के केवल जनरल वर्ग में ही आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों कोई कैंडिडेट ओबीसी वाला है तो वो चौकीदार के लिए अप्लाई कर सकता है और एसटी वाला चौकीदार के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर किसी भी पद के लिए आपको अप्लाई कर रहे हैं तो पद सभी कैटेगरी वाले जनरल में ही अप्लाई करेंगे। ये इस फॉर्म का रूल है, ये आपको करना पड़ेगा दोस्तों। अगला है यदि अधिक मात्रा में आवेदन प्राप्त होते हैं तो केवल शॉर्ट लिस्टिंग आवेदकों को भर्ती प्रक्रिया के लिए कॉल लेटर जारी किया जाएगा। पदों की संख्या में बिना किसी सूचना की कमी या वृद्धि की जा सकती है। दोस्तों जितनी वैकेंसी निकली है ये नहीं कि इतनी ही रहेंगी। तो दोस्तों इसमें बढ़ोतरी भी किसी बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपको बिना बताए भी कुछ भी कर सकते हैं, ये वो पहले ही दे रहे हैं। परीक्षा में दोस्तों तर्क शक्ति, सामान्य ज्ञान, सामान्य अंग्रेजी व गणितीय अभियोग्यता के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों इसका जो टेस्ट होगा उसमें आपका सिलेबस भी दिया है। सिलेबस में आपको रीजनिंग, जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश और दोस्तों मैथ में से आपको मतलब ऑप्शन टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो आपको ये पेपर पास करना होगा। अगला है दोस्तों रेफरेंस जो न्यूज़पेपर है वो एम्प्लॉयमेंट न्यूज डेट 11 नवंबर 2023 को ये मतलब छापा गया है। भर्ती के संबंधित सभी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित हैं। दोस्तों आप इस भर्ती के बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो वो आप 11 नवंबर का रोजगार समाचार देख सकते हैं। इससे दोस्तों आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी।
अब हम बताने वाले हैं कि ये दोस्तों आपको फॉर्म कहाँ से मिलेगा। तो फॉर्म लेने के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक रहेगी। आप टेलीग्राम पे कांटेक्ट करके दोस्तों ये फॉर्म ले सकते हैं। इस जो फॉर्म की फीस है वो विज्ञप्ति मूल्य दोस्तों दे रखा है 30 रुपये, तो आपको 30 रुपये में दोस्तों ये फॉर्म मिल जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है वो जल्दी से जल्दी अप्लाई कर सकता है। और दोस्तों कोई भी डाउट आपको अगर वीडियो में लगता हो, कुछ भी समझ में नहीं आया हो, कैसे भरना है, कैसे पोस्ट करना है, तो दोस्तों टेलीग्राम पे आप सारी बातें कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, स्टेप बाय स्टेप बता दिया जाएगा। जो भी आपको डाउट होगा वो डाउट मिलेगा, आपको फॉर्म चाहिए फॉर्म मिलेगा। तो दोस्तों आपको पूरे तरीके से संतुष्ट किया जाएगा। तो ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए दोस्तों चैनल से जुड़े रहें। चैनल को शेयर जरूर कर दें, जिससे कि दोस्तों आपके और साथियों को भी पता चल सके कि ऑफलाइन फॉर्म की जानकारी निकली है। दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म के बारे में तो आप पता लगा सकते हैं, अपने ई मित्र वालों से लगा सकते हैं, जनसेवा केंद्र वालों से लगा सकते हैं, पर ऑफलाइन भर्तियों की जानकारी आपको कम ही मिल पाती है। इसलिए दोस्तों चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। और दोस्तों ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें। चैनल को शेयर करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि आपको हर भर्ती का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए दोस्तों चैनल को सपोर्ट जरूर करें। और मैं फिर बार-बार कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।